हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। एकदम पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए हम क्लास कराने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। बस परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ बातों को ध्यान में रखकर हमें एग्जाम हॉल में जाना है, सेंटर पर जाना है और पूरा जोश जुनून के साथ, डरना बिल्कुल नहीं है। और इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि 100% 100% हम लोग तैयारी करके और एग्जाम को एकदम तोड़ फोड़ करने के लिए जा रहे हैं। और इस उद्देश्य से बिल्कुल आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आइए इसी उद्देश्य से आज आप लोगों के लिए सामने, ताकि अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप में आज हाजिर हो जाए, हम देख पाए उनको लाइव के माध्यम से और उनके बातों को भी समझे। कहां पर कुछ भी प्रश्न है, उस प्रश्न को जानने का भी हम प्रयत्न करेंगे। चलिए आइए, कुछ महत्वपूर्ण यहां पर लिखे, परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। परीक्षा में जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। अब किन बातों का ध्यान रखना है, क्या यहां पर हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य से पढ़ाई किए हैं। आप लोगों के मन में एक ही बात है कि हम फर्स्ट डिवीजन, मेरा नंबर 400। क्यों? क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव है। अगर इस दौर में ना निकले ना, तो फिर ये दौर हमारे लिए दोबारा आने वाला नहीं है। अपने आप को अंदर से जगाइए और परीक्षा में जाने से पहले इन बातों को ध्यान में रखकर जाइए और एग्जाम दीजिए और तोड़ फोड़ करके आना है बिल्कुल। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि परीक्षा में जाने से पहले आपको एक बात ध्यान देना, वो क्या? डर। आपके अंदर डर है, क्योंकि डर क्या है ना, हम लोग भी मैट्रिक में थे तो ऐसे ही लगता था, बहुत डर था। हम समझ सकते हैं आपकी बातों को, डर होती है। लेकिन आप जिस हिसाब से पढ़ाई करके जा रहे हैं ना, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3 महीना 4 महीना पढ़े हैं और आप तो पूरा साल भर तैयारी की है कंटिन्यू। डरने की कोई मकसद ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं बनता डरने का। तो सबसे पहले आपको डर हटाना है और जो पढ़कर जा रहे हैं उसको याद रखना है। जैसे कल आपका एग्जाम है हिंदी। हिंदी का जो फर्स्ट एग्जाम है, क्योंकि अगर शुरुआत अच्छा हुआ ना तो अंत भी अच्छा होगा और शुरुआत भी बहुत बेहतरीन होगा। ये बात को यकीन रखिए, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाने से होता है। याद रखिएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कहा जाता है ना, लग चुकी तलब मंजिल को, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहती है देख लेंगे। बिल्कुल डरना नहीं है, निफिकिर होकर एग्जाम हमें देना है। तो आइए, सबसे पहले आपको हम यहां पर बात कर ले। आपको जाना है तो एक बार आप जो भी फेयर किए हैं, जितना आप क्लास में रिवाइज किए हैं, जो भी चीज पढ़े हैं, जो भी टीचर, जो भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट के टीचर आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, प्रॉपर ढंग से आप फेयर भी किए हैं। उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। उससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। जो भी याद है उसी को बार 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 देखना। नया चीज कुछ नहीं देखना है, नया चैप्टर कुछ देखना ही नहीं है। बस जो याद है, जो पढ़े हैं, वही 100% एग्जाम में आएगा। पूरा किताब पढ़े हैं, इससे अलग क्या आ सकता है, क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। ठीक है? इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है और धैर्य के साथ एकदम बिल्कुल शांत माइंड से एग्जाम दीजिए। डरना नहीं है, मां सरस्वती आप लोगों के साथ है। तो एक बात और आप लोगों से कहना है, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को एक बार देखिएगा, जिसमें लिखा हुआ है लेखक का नाम, लेखक, उसके बाद विद्या क्या है, विद्या के बाद इसके रचनाकार, रचना, इस सबको एक बार देख लेंगे आप लोग। क्योंकि वहां से ना 4 से 5 नंबर वहां से आपको आ जाता है एग्जाम में। एग्जाम हॉल में जब जाइएगा, हो सकता है शुरुआती वे में आपको व्याकरण से रिलेट करके, क्योंकि व्याकरण से ज्यादा, देखो यहां पर हम बता देते आपको, 100 ऑब्जेक्टिव है। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको करना क्या है, सबसे पहले समझ लो कि 55 यानी 55 आपके व्याकरण से रहेगा और 45 आपके हिंदी के बुक से, हिंदी के बुक से 45, और व्याकरण से रहेगा 55।
क्योंकि व्याकरण की संख्या थोड़ा बढ़ा देती है, यहाँ पर व्याकरण जो है उसमें से जो क्या बोलते हैं प्रश्न जो है वो प्रश्न की संख्या बढ़ा देती है। तो आपको ध्यान रखना है 45 को जो हिंदी है ना, तो सबसे पहले आपको हिंदी, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी इतना क्लास में हम लोग एंजॉय के साथ पढ़े हैं, एकदम लिंक कर करके ट्रिक के माध्यम से जहां जो भी संभव प्रयास था वहां हम किए, और आप भी हमारे साथ वो प्रयास करके और अपने लक्ष्य के अग्रसर आगे आप बढ़ रहे हैं और याद भी किए आप लोग। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो 45 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव का रहेगा ना, उस 45 प्रश्न को पहले आप पढ़ते जाइएगा। हो सकता है 10-15 क्वेश्चन व्याकरण से पहले आए, और वो सब के सब बनेगा, व्याकरण भी बनेगा, हिंदी का जो बुक है वो भी बनेगा, लेकिन हम आपके लिए बता रहे हैं कि आप हिंदी के जो क्वेश्चन देखते जाइएगा, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा जहां जहां हिंदी से, तो पहले हिंदी वाला प्रश्न को पढ़ना है और वहां पर जो भी रहेगा उसको टिक लगाइएगा पहले। तो हम मान लेते बुआ जी, मतलब 45 गो में हम बुक से, क्योंकि जिस हिसाब से क्लास में आपको बुक पढ़ाया गया है, यकीन मानो आपसे बेहतरीन कोई नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए आप 45 में मान लेते हैं, आप 40 यहां बनाना, 40, ठीक है। और यहां पर मान लो 55 है, 55 में कितना बनाना आपको, देख लो ना, 40 10 गो, अरे टिक भी लगाओगे ना, सुने हो ना क्लास में, उतना भी कर जाओगे ना तो आपको ये कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। 55 में 40, 50, 45 इस तरीका से बनेगा, लेकिन हमको काम से मतलब है ना, तो बस 10 गो यहाँ, 40 गो यहाँ जोड़ लो, 40 10 50, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप ला सकते हैं, और अभी नहीं तो कभी नहीं, यही समय है। आप हिम्मत हौसला को हारो नहीं। आज बसंत पंचमी, आज सरस्वती पूजा, आज रात में पढ़ाई कीजिए, जो भी याद जो भी देखे ना, ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं, एंजॉय कीजिए, एंजॉय भी जरूरी है, लेकिन आपको क्या है, कल ही एग्जाम है आपका, ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है। आप जो भी देखे एक बार देखते रहना है, और बाकी आप आइए एग्जाम देकर, और एग्जाम देने के बाद आपसे मिलते हैं। आप देखिएगा ना, जब एग्जाम हॉल में से निकलिएगा ना, तो आप देखिएगा कि जो पढ़ाए हैं, जो पढ़े हैं हम लोग, वही है यार, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं, आज रात भर बिल्कुल नहीं ऐसा कि हम रात भर पढ़ते रह जाए, कोई नहीं, घूमो, मस्ती करो, 2-3 घंटा आप अध्ययन, जो जितना 4-5 घंटा देखना है, जितना आपको फेयर में देखने में, फेयर को देख लो एक बार, ठीक है, जो आप लोग पढ़े, ठीक। चलिए, तो इस तरीका से आपको देखो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहां से हो गया क्लियर, 100 में 50 बनाना है, तो आपका 50 ऑब्जेक्टिव यहां क्लियर हो गया। अब हमें बचा 50 नंबर के लिए, देखिए कितना आसान है, कैसे नंबर आता है, ठीक है। देखो 50 नंबर में जो 50 नंबर सब्जेक्टिव बचा ना, वो जी ध्यान दीजिए, यहां पर देखो गद्यांश जानते हैं, 2 ठो गद्यांश रहते हैं, जिसको बोलते हैं गद्यांश, 2 ठो रहता है। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, 2 ठो गद्यांश रहेगा ना, 2 ठो गद्यांश रहेगा, इस गद्यांश के लिए गद्यांश भी मतलब 2 ठो कहने का अर्थ है, एक प्रश्न में 2, फिर दूसरा प्रश्न में 2, तो कुल मिलाकर 4, जैसे हम बताते हैं, एक बार पुनः समझ लीजिए। एक है तो पहला के क अथवा ख, क अथवा ख, 2 ठो गद्यांश, क अथवा ख। तो आपको मन है क का आंसर देने का, तो लिख दीजिए 1 का क या 1 का ख का, अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो 1 का ख लिखिए। उसके बाद आप पहला नंबर दे रहे हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, इस तरीका से आप इसका आंसर देते चले जाइए, और उसी में से चुनकर, उसी में से उसी क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, गद्यांश को पढ़ना होता है, और उसमें से पढ़कर आपको आंसर चुनना है, और बिल्कुल आसान होता है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो एक हो गया, तो पहला का क ख, तो इसमें अगर 2 गो में से 1 बनाते हैं तो 10 नंबर यहां से। अच्छा, दूसरा में फिर रहेगा गद्यांश 2 ठो, क और ख, तो क और ख इसमें से भी आपको बनाना है, क अथवा लिखा रहेगा ख, तो दूसरा के क या ख जिसका आंसर देना है तो लिखिए, 2 के क का आंसर देना है तो क का, ख का आंसर देना है तो ख, और उसका देना चाहिए। तो देखो 10 नंबर, एक गद्यांश 10 नंबर यहां, और एक गद्यांश यहां 10 नंबर, तो 10 टोटल यहां से देखो 20 नंबर आपका गद्यांश से आया। देखो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव कितना आसान तरीका है, क्योंकि किताब आपको हंसी मजाक के साथ, जो किताब में किस्सा कहानी जो हम लोग पढ़े हैं, इतना निबंध को आपको बोझ नहीं होने दिए। कहानी जिस तरीका से हम लोग पढ़े हैं, एकदम जो जुनून के साथ पूरा पढ़े हैं,
एक बार उसको सिर्फ देखना है, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, डरना बिल्कुल नहीं है। डर किस बात की, डरना बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से देखो 20 नंबर यहां, और देखो ना 50 20 70, ऐसे ही 70 नंबर तो ऐसे हो गया तुम्हारा, 70% नंबर इस तरीका से हुआ। अब देखो 30 नंबर के लिए क्या करना है? एक आपका आता है निबंध। निबंध के लिए बच्चों के मन में प्रश्न है, सर निबंध, देखो निबंध एक विषय वस्तु है जिस पर निबंध, किसी विषय वस्तु के लिए जैसे आपको क्या, एक निबंध तुम देख लेना, बता देते हैं। एक पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए उसमें पूछ सकता है, पर्यावरण के बचाने के लिए संबंध में एक निबंध लिखे, तो उस आधार पर एक लिख दे, या वृक्षारोपण, ठीक है, दूसरा टॉपिक, क्योंकि इससे पिछला बार वृक्षारोपण भी पूछा गया था, तो आप देख लेंगे वृक्षारोपण। उसके बाद एक होली पर निबंध, एक होली देख लेना, इस चीज को आप देख लीजिएगा। 2-3 टॉपिक आप देख लेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी आएगा तो हिंदी में आपको छोड़ना नहीं है, किस तरीके से देना है वो हम आपको क्लास में अच्छी तरीके से बताए हुए हैं, उस चीज को फॉलो कीजिएगा। एक आएगा आपका पत्र लेखन, प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे, है ना, तो इस तरीके से पत्र लेखन, आपके एक प्रश्न पत्र लेखन 5 नंबर में पूछा जाता है। अब देखो ना 80 नंबर ऐसे हो गया, 5-5 नंबर कर करके, ठीक है। और उसके बाद आपको देखो किताब से ना, आपके बुक से जो प्रश्न रहेगी वहां पर 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन से जवाब देना है 5 ठो। 10 क्वेश्चन में से 5 ठो जवाब देना, आपके पास बहुत सारा चॉइस है, बहुत सारा ऑप्शन है, और इस 10 में से आपको बनाना है 5 गो। इसके लिए कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, हम जितना क्वेश्चन आंसर कराए हुए क्लास में उस क्वेश्चन आंसर को देखना, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। उस क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा आप लोग, उसी से रिलेट करके आपको फर्स्ट अध्याय भीमराव अंबेडकर है, वो आपका निबंध है। सेकेंड अध्याय 20 के दांत, उससे पूछने की संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना बनती है। मछली चैप्टर जो पढ़ाए हुए हैं, जितना 3-4 ठो जो कहानी पढ़ाए हुए हैं, उस कहानी को याद रहे, 1-2 प्रश्न तो वहीं से आ जाएगा, 5 ठो जवाबे देना है, और प्रत्येक के लिए 2-2 नंबर, 10 नंबर यहीं से आ गया, 10 नंबर यहां से आ गया आप लोग। तो बिल्कुल नहीं डरना, देख रहे हैं इस तरीका से। लिखावट एक बात बनता है, लिखावट पर थोड़ा ध्यान देना। अब लिखावट का मतलब क्या होता है वो जी देखो, लिखावट का मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम कालिदास, एकदम राजेंद्र प्रसाद बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका राइटिंग अच्छी है, ठीक है ना, है टेंशन नहीं लेना है। इस तरीका से लिखो कि अगर हम आपके कॉपी चेक कर रहे हैं ना, तो आपके कॉपी को हम पढ़ सके, इतना कम से कम समझ में आना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर तुम लिखोगे हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो हम नंबर किस तरीके से दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो एक चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपको जितना बताया है वो चीज को ध्यान रखिएगा। व्याकरण में एक चीज ध्यान रखना, व्याकरण में वर्ण, संधि, समास, इस टॉपिक को एकदम ध्यान रखना। इस टॉपिक को सबसे पहले तो उच्चारण स्थान जो बताए हुए हैं, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, संधि समास, संधि समास। तीसरा आप लोगों को बताए वर्ण से संबंधित जो है, वर्ण शब्द, इस सब को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब पढ़े हुए हम लोग। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, उसके बाद विलोम शब्द देख लेना, विलोम शब्द, विलोम शब्द देख लेना। उसके बाद आपको बता दे मुहावरा देख लेना, विपरीतार्थक वही हो गया, मुहावरा देख लेना। उसके बाद मुहावरे, मुहावरे देख लेना। ये सब चीज टॉपिक को इसको ध्यान रखिएगा ना, तो बाकी आपका कोई नहीं, यहीं से व्याकरण से यहीं से आप लोग का आएगा, आधा टॉपिक तो यही क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। इससे रिलेट करके आपको ध्यान देना है। बाकी आपको डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम जज्बात के साथ एकदम हंसो मुस्कुराओ। हिंदी का एग्जाम है फर्स्ट दिन, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जो नहीं पढ़ा हो टेंशन है, आप लोग पढ़े हैं, बिल्कुल एकदम निफिक्र होकर सरस्वती पूजा का आनंद लो, माँ सरस्वती से एकदम आशीर्वाद लो, और एकदम तोड़ फोड़ कर आना एग्जाम हॉल में से। एकदम डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना है। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी लाइन है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखों डाल कर कही,
चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, एकदम बिल्कुल डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बाकी आप का कल का एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा। एक बार फेयर को देख लेना है, पूरी टॉपिक को एक बार क्लियर कर लेना, क्वेश्चन बैंक जो भी चीज बनाया है उस सब चीज को। बाकी संस्कृत के फिर एग्जाम होगा ना, तो उसमें हम एक विशेष टॉपिक लेकर वहां पर आएंगे। और लेखक का जन्म निधन जो है ना, वो हर हाल में देख लेना, 2 नंबर 1 नंबर। अरे भाई अब जन्म निधन से पूछेगा, कुछ स्टूडेंट क्या सर जन्म निधन से 2 नंबर 3 नंबर पूछता, हमरा तो वही 2 नंबर ना पढ़ना है, वही 2 नंबर के लिए जाना है ना एग्जाम में। ऐसा तो नहीं 2 नंबर 3 नंबर के लिए हम जन्म निधन उसको छोड़ देंगे। मतलब आपके पास ऑप्शन है, जिस हिसाब से जैसा कंफर्टेबल महसूस करना उस तरीका से आपको वो सब चीज करना है। ठीक है, बाकी आप लोग मेहनत कीजिए। आज के रात यही रात अंतिम, यही रात भारी है ना, और रामायण या महाभारत का श्लोक है, यही रात अंतिम यही रात भारी। बस आप लोगों के लिए कोई भारी नहीं, एकदम तोड़ फोड़ कर देना है, बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से फिर हम मिलेंगे। संस्कृत का जिस दिन एग्जाम रहेगा उससे 1 दिन पहले उस रात्रि में आप लोगों से मुलाकात होगी। बाकी कल के लिए आप लोग के मैं भी मां सरस्वती से बहुत दुआ करता हूं, आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल सही जाएगा। इसके लिए बिल्कुल आप लोगों को चिंता नहीं करना है, एकदम दिल और दिमाग से वहां पर देना है और इधर उधर नहीं। बाकी किसी बच्चे से पूछेंगे नहीं। 1 मिनट एक बात को और ध्यान रखेंगे, एक बात का बच्चा क्या करता है, जो क्वेश्चन रहता है ना बुआ जी बता देते हैं आपका कॉपी नंबर, क्योंकि जानते हैं किसी का A कॉपी, किसी का B, किसी का C, किसी का D, सबका अलग अलग प्रश्न पत्र है। गलती क्या करता है ना बच्चा, गलती करता है कि आपके सामने जो बैठा हुआ है स्टूडेंट है, आप उनसे पूछने लगते हैं कि आपका पहला का आंसर क्या है। मान लो हमारा कॉपी नंबर A है, आपका B है, हमारा A आपका B, ये बैठा हुआ आगे, हम इससे पूछे आपका 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का आप क्या टिक लगाए हैं। मान लो क्वेश्चन आया कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, हमरा में फर्स्ट क्वेश्चन है और उसमें 4 नंबर पर है। अगर हम इससे पूछेंगे तो हो सकता है उसका 1 नंबर वाला 4 नंबर पर है, हमारा 1 नंबर, उसका जो है हमारा 1 नंबर है तो उसका 4 नंबर पर, यही क्वेश्चन होगा। अगर हम पूछे पहला का आंसर क्या लगाए हैं तो ए बोल दिया कि ए लगाए हैं और हम भी लगा लिए ए, तो इस तरीका से हमारा तो इसका सही लेकिन हमारा गलत हो जाएगा। बगल में से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। अगर इस तरीका से बोलकर अगर बता दिया कि 14 अप्रैल 1891 को हुआ, इस तरीका से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीका से कभी प्रयास मत करना, ठीक है ना, नहीं तो बस हम भी डूबे सनम तुमको भी ले डूबे, वही काम हो जाएगा। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं। बाकी आप लोग बढ़िया से पढ़िए, एकदम तन मन धन से बिल्कुल, और एंजॉय कीजिए, घूमिए, एकदम मजे में रहिए, डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो फिर आप लोगों से मिलेंगे, एग्जाम देकर आइए, फिर मुलाकात होगी इसी उद्देश्य से, क्योंकि पढ़ाने के उद्देश्य से हम आए नहीं थे, बस आपको कुछ बताना था। आप निराश न हो, आप हताश न हो, क्योंकि आप लोगों को फीलिंग को हम समझ सकते हैं कि क्या क्या मन में प्रश्न चल रही है। उन सारे प्रश्नों को, उन सारे तथ्यों को बस यही बताना था कि डरना नहीं है, एग्जाम हॉल में जाना है और देकर आना है। ठीक है, बाकी आप लोगों से मिलेंगे।